जहां सी हल्क के एपिसोड 8 में डेयरडेविल ने 4 चांद लगा दिए हैं, वहीं HOTD के एपिसोड 8 में डीमन ने आग लगा दी है। इस एपिसोड को देखने के बाद डीमन के लिए काफी रेस्पेक्ट ग्रो हो रही थी। बस वो एक पाप न करता लेडी रिया को मारने का, नहीं तो ये काफी रेस्पेक्टफुल पर्सन होता मेरे लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं फिक्शन फोकस। तो दोस्तों, आप हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं? अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियोस को देख सकते हो। मैंने इस सीरीज के हर एक एपिसोड के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना रखे हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। 6 साल के टाइम जंप के साथ बात करते हैं एपिसोड 8 के ऊपर। एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी रीना से होती है, जो कि बताती है 6 साल से उसने कॉर्लिस वैलेरियन को नहीं देखा है। लेनर और लेडी रीना की डेथ के बाद वह यह भी बताती है कि कॉर्लिस किसी वॉर में शामिल हुआ है, तो उसकी एब्सेंस में लेडी रीना कॉर्लिस के थ्रोन को संभालती है। वेमंड वहां पर आता है और बताता है कि कॉर्लिस शायद वॉर में शहीद हो चुका है, अब शायद वह वापस नहीं आए, तो थ्रोन उसे संभालने दीजिए। थ्रोन पर उसका हक है, वो एक वैलेरियन है और राजा का भाई भी। जिसमें लेडी रीना बताती है कि अगर ऐसा है तो थ्रोन पर कॉर्लिस के ग्रैंडसन ल्यूकारिस का हक है। कॉर्लिस की भी यही इच्छा थी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डीमन का, जिसके ड्रैगन सेरेक्स ने 3 अंडे दिए हैं। उसमें से एक अंडा वह निकाल कर ले जाता है खुशी खुशी। उसके चेहरे की खुशी देखने के बाद पता चलता है कि इसीलिए लास्ट एपिसोड में से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। एमंड ने उसकी वाइफ का ड्रैगन चुरा लिया। वो अंडा लेकर उसके सर्वेंट्स को देता है और उसके सर्वेंट्स उसे एक लेटर देते हैं, जो कि उसकी बेटी बेला, जो कि उसकी ग्रैंड मदर के पास है। उस लेटर में लिखा होता है कि वेमंड कॉर्लिस का थ्रोन हासिल करना चाहता है और इसके लिए वह किंग्स लैंडिंग जा रहा है किंग से अप्रूवल लेने के लिए। इसके बाद डीमन वह लेटर लेकर रिनेरिया के पास जाता है, जिसमें रिनेरिया कहती है हमें भी किंग्स लैंडिंग चलना चाहिए। और ये दोनों भी किंग्स लैंडिंग पहुंच चुके हैं और किंग विसेरिस से मिलते हैं, जहां हम देखते हैं कि किंग विसेरिस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। पता नहीं कब तक मौत को चकमा देकर जिंदा रहेगा ये। रिनेरिया और डीमन किंग से मिलते हैं, जहाँ पर रिनेरिया एक और बम फोड़ती है कि उसने 2 और बेटों को जन्म दिया है, जो कि डीमन और उसके हैं, जिनमें टारगेरियंस का खून है, जिसमें से एक का नाम है एगोन और दूसरे का नाम है विसेरिस। यह जानने के बाद किंग विसेरिस को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसने अपने बच्चे का नाम विसेरिस रखा। किंग की हालत खराब होने लगती है। वह कहता है कि उसे उसकी चाय दी जाए। डेमन उसके टेबल पे रखी चाय उसे देता है और बाद में स्मेल लेकर देखता है क्या ये चाय है या कुछ और। इसके बाद हमें एलिसेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि काउंसिल में बैठी हुई है और जहाँ पर ओटो हाईटावर किंग का राइट हैंड बना हुआ बैठा है। वह इस काउंसिल में काफी ज्यादा बोर हो रही होती है और रिनेरिया से मिलने के लिए लेट भी हो चुकी होती है, तो वह काउंसिल छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि ओटो काउंसिल को संभाल रहा होता है। काउंसिल से जाने के बाद वह रिनेरिया से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसके बेटे एगोन ने एक कांड कर दिया है, एक सर्वेंट एक दासी का रेप कर दिया है। यह सब सुनने के बाद वह सबसे पहले उस दासी से मिलने के लिए जाती है। वह उस दासी से मिलती है, उससे सब कुछ पूछती है। वो कहती है कि वह उस दासी का दर्द समझती है, पर क्या बीती है, और उसके लिए उसे कुछ कॉइंस दे देती है और कहती है कि अब अपना मुंह बंद रखना। यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अब इसके बाद एलिसेंट एगोन से मिलने के लिए जाती है, जो कि बड़ा हो चुका है और अभी भी वैसा ही है। एलिसेंट एगोन से कहती है कब सुधरोगे तुम, तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालकर मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। जिसमें एगोन कहता है वह जिंदगी भर वही करता आया है जो कि उसने उससे करने को कहा है। वह जितना कुछ भी कर ले उसके माँ बाप के लिए कम ही है, उसकी भी कुछ डिजायर्स है। इस बकवास कन्वर्सेशन के बाद एलिसेंट रिनेरिया और डीमन से मिलने के लिए जाती है, उनका वेलकम करने के लिए। जिसमें डीमन और रिनेरिया उससे सवाल पूछते हैं तुम किंग को क्या पिला रही हो टी के रूप में। एलिसेंट कहती है वह जो कुछ भी पिला रही है वह राजा के लिए सही है, वह उसके लिए कुछ गलत नहीं कर रही है। वे लोग उससे यह भी पूछते हैं कि तुमने टारगेरियंस के सिंबल्स को क्यों बदला। एलिसेंट कहती है कि आप लोग काफी ट्रेवलिंग करके आए हैं तो थोड़ा आराम कीजिए। इसके बाद हमें ओटो और विसेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर्स लोग विसेरिस की मलम पट्टी कर रहे होते। विसेरिस अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह आखिरी बार अपनी फैमिली के साथ डिनर करना चाहता है, जिसमें ओटो शॉकिंग रिएक्शन देते हुए उसे वही चाय पिलाता है जो कि शुरू से पिलाई जा रही है। इसके बाद हमें ल्यूक और जेक का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग किया करते थे सर हार्विन के साथ। पता नहीं क्यों जेक क्रिस्टन कोल को क्रिस्टन मॉर्निंग स्टार कहकर प्रोनाउंस करता है। ल्यूक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वह जेक को बताता है कि सभी लोग हम दोनों को घूर रहे हैं और वही बातें बना रहे हैं हम हार्विन के बेटे हैं या लेनर के। जिसमें जेक उसे बताता है कि लोग कुछ भी कहे इससे फर्क नहीं पड़ता। वही साइड में एक फाइट चल रही होती है, जिसे देखने के लिए दोनों जाते हैं और वह देखते हैं कि यह फाइट कोई और नहीं एमंड ही कर रहा होता है क्रिस्टन कोल के साथ। जिसमें हम देख सकते हैं कि यह भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, अच्छी तलवारबाजी भी सीख चुका है।
एमंड फिर से इन दोनों बच्चों से पंगा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वेमंड की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ओटो, एलिसेंट और वेमंड का, जहाँ पर वेमंड सेटलमेंट बिठा रहा होता है। कोरलेस के बाद वही वलेरियन थ्रोन पर बैठेगा क्योंकि वह एक वलेरियन है और उसके अंदर वलेरियन का खून है, जिसमें ओटो कह देता है कि तुम निश्चिंत रहो, तुम ही उस थ्रोन के हकदार हो। और दूसरी साइड हमें सीन दिखाया जाता है रिनेरिया का, जो कि लेडी रीना से मिलने के लिए आई है। लेडी रीना भी किंग्स लैंडिंग में आई होती है। रिनेरिया बेला को कहती है कि उसे उसकी दादी से अकेले में बात करनी है और वह सीधी बात करती है। रिनेरिया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेडी रीना भी बता देती है उसका कोई खास मकसद नहीं है, जिसमें लेडी रीना लेनर के ऊपर बात करती है। रिनेरिया भी उसे बताती है कि लेनर को मारने का ऑर्डर उसने नहीं दिया था, वह उसके बेटे से प्यार करती थी, तुम मानो या न मानो। उसके बाद रिनेरिया लेडी रीना के सामने बच्चों की शादी का प्रपोजल रखती है कि वह लेडी लीना की डॉटर्स की उसके बच्चों से शादी करवा देगी। लेडी लीना की डॉटर बेला को क्वीन भी बनाएगी। इसके बाद हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओटो हाईटावर किंग का राइट हैंड बनकर सारे डिसीजंस लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो सबसे पहली दलील वेमंड की लेता है, जिससे पहले सेटलमेंट कर लिया होता है। पर किंग विसेरिस वहाँ पर अपनी एंट्री लेता है, जिससे सबको चौंका देता है। किंग विसेरिस जिसका हाफ फेस बिल्कुल ही डैमेज है, तो वह अपना हाफ फेस कवर कर आया होता है और सिर्फ बैसाखियों के द्वारा चल पा रहा होता है। किंग विसेरिस ओटो से कहता है दूर हो जा मेरे थ्रोन से। वह अपने थ्रोन पर बैठने के लिए जा रहा होता है और थोड़ा डगमगा सा जाता है, उसकी बैसाखियां गिर सी जाती है, तो डीमन उसका सहारा बनता है, उसे थ्रोन पर बिठाता है और किंग को उसका क्राउन पहनाता है, जो देखकर विसेरिस को भी रियलाइज होता है कि डीमन जैसा भी था उसका भाई था। इसके बाद किंग सबसे पहली दलील लेडी रीना की सुनता है कि वह कोरलेस की वाइफ है। लेडी रीना बता देती है कोरलेस की इच्छा क्या थी, वह ल्यूकारिस को थ्रोन पर बिठाना चाहता है और रिनेरिया ने जो लेडी लीना से अपने बच्चों की मैरिज का प्रपोजल रखा था वह उस बात पर भी एग्री कर जाती है और किंग यह सब सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। ओके, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होती है वेमंड को। वेमंड किंग के अगेंस्ट जाते हुए बोलता है यह तुम डिसाइड नहीं करोगे वलेरियन थ्रोन पर कौन बैठेगा, यह बच्चा ल्यूक, इसमें तो वलेरियन खून भी नहीं है। और वेमंड अपनी सारी भड़ास निकालना चाह रहा था, जिसमें डीमन भी कह देता है साइट, जहाँ पर क्लियर हो गया था भाई कि यह अब वेमंड के कुछ लास्ट शब्द होंगे, इसके बाद डीमन काम तमाम कर देगा। और वेमंड भरी सभा में सबके अगेंस्ट जाकर रिनेरिया के बेटों को बास्टर्ड बता देता है, मतलब नाजायज बता देता है, और लेडी रिनेरिया को एक वोर, एक वेश्या बताता है। और यह सब सुनने के बाद किंग विसेरिस कहता है मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, और अगले ही सेकेंड में डीमन यह काम बखूबी करता है, बरोबर उसका थोबड़ा काट देता है। यहाँ पर एमंड का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे मन में सोच रहा हूँ कि अरे मेरी टक्कर का कोई आया। इसके बाद दरबार को बर्खास्त किया जाता है किंग की हालत खराब होने के कारण। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी फैमिली डिनर में बैठी हुई है और यहाँ पर काफी ज्यादा बकवास बातें भी होती है। रिनेरिया एलिसेंट से और एलिसेंट रिनेरिया से सॉरी कह देते हैं और एलिसेंट यह भी कहती है रिनेरिया से कि वह एक अच्छी क्वीन बनेगी। यह सुनने के बाद लगता है एलिसेंट को यह रियलाइज हुआ है कि उसने रिनेरिया के साथ ज्यादा ही गलत करने की कोशिश की है। यहाँ पर एगोन जेक के मजे ले रहा होता है, बेला से कहता है कि अगर ये लुल्लू तुम्हें मजा नहीं दे पाए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन दिलाऊंगा। और यह सुनने के बाद जेक को काफी गुस्सा तो आ रहा होता है, पर वह अपने गुस्से को पी लेता है और उसके बाद वह एगोन की बहन को उठा लेता है मीन्स डांस करने के लिए। फिर यहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है, जिसमें सब लोग खुश हो रहे होते हैं। किंग को वापस भगा दिया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। ल्यूक एमंड को देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि ल्यूक ने उसकी आंख फोड़ी थी तो उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। ल्यूक को हंसते हुए देख एमंड भी इनके बारे में कुछ गलत बोल सा देता है। और फिर यहाँ पर दोनों बच्चा पार्टी में फिर से एक बार लड़ाई होने वाली होती है, पर लड़ाइयाँ रोक दी जाती हैं डीमन के द्वारा। रिनेरिया बताती है कि अब उसे वापस जाना चाहिए ड्रैगन स्टोन। एलिसेंट कहती है तुम अभी तो आई हो, थोड़ा रुको भी। अब काफी सहेलियों वाला प्यार जाग रहा है एलिसेंट में। किंग का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी कुछ आखिरी सांसें ले रहा होता है। एलिसेंट आकर उससे बात करती है। विसेरिस उसे बता रहा होता है कि एगोन शायद से उनके भविष्य को अंधेरे में ले जाएगा, बर्बाद कर देगा विरासत को। विसेरिस बताता है कि वह एगोन को किंग बनाएगा, पर एलिसेंट खुश होती है, पर उसे यह भी डाउट होता है कि एगोन रिनेरिया के बच्चे का नाम भी है। इसके बाद एलिसेंट यहाँ से चली जाती है और विसेरिस अपनी वाइफ का नाम जप लेता है आखिरी बार, और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके क्या व्यूज है एपिसोड 8 को लेकर, और आपको क्या लगता है और क्या आपको लगता है कि किंग विसेरिस इस बार भी मौत को चकमा दे पाएगा, कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर कुछ प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट जरूर करें।